गाइस, हाउ आर यू गाइस डूइंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर पीसीओडी एंड कुछ मिस्टेक्स जो कि मैंने करी हैं बट आप मत करना। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। पीसीओडी के शुरू में जब मैं अपने डॉक्टर को दिखाने जाती थी तो आई डोंट इवन आस्क एनी क्वेश्चन टू दैम। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बॉडी और डिजीज़ के बारे में उनसे पूछो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे आपकी बॉडी के बारे में। तो जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं आस्क टू देम। तो शुरू में जब मुझे पीसीओडी हुआ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि पीसीओडी और पीसीओएस जो है वो सेम थिंग है, बट इट लिटिल बिट डिफरेंट। उसके बाद में मैंने समझने की कोशिश करी कि पीसीओडी क्या है और उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। मैंने सेम क्वेश्चंस अपने डॉक्टर से भी पूछे। तो मैं आपको इजी वे में बताऊं तो पीसीओडी में हार्मोन के इनबैलेंस के कारण ओवरी है ना इनमेच्योर एग्स को स्टार्ट कर देती है रिलीज करना, और ओवरी का साइज जो होता है वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और पीसीओएस में ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है एक्सेसिव एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि मेल और फीमेल बॉडी दोनों में होते हैं। बट मेल बॉडी जो है वो ज़्यादा इसको बनाती है, बट फीमेल बॉडी जब इसको बनाने लगती है तो हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फेशियल हेयर, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बेसिकली पीसीओएस में फीमेल बॉडी जो है वो मेल हार्मोन्स को ज़्यादा बनाने लगती है, विच मेक्स एग प्रोन्स टू बिकम सिस्ट। पीसीओएस को यूजुअली कंसिडर किया जाता है सीरियस कंडीशन में। पीसीओएस में आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और रेगुलरली डॉक्टर को चेकअप करवाना होता है। बट पीसीओडी को हम मैनेज कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस से, और इसके लिए कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको सीवियर एक्ने नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो दोनों ही हार्मोनल डिसऑर्डर है, बट पीसीओएस में एक्सेसिव हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ होती हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पता होना कि पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। तो जब भी आप अपने बॉडी को चेक करवाओ तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, पीसीओडी है या फिर पीसीओएस है। इसका ट्रीटमेंट कब तक लेना होगा, कैसे लेना होगा और हम इसे किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे, क्योंकि दोनों चीज़ों के सिम्टम्स सेम होते हैं बट ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। और फिर मुझे कंफर्म हो गया था कि मुझे पीसीओडी है और मुझे अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स, स्लीप रूटीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट करना और अपनी बॉडी का चेकअप करवाना। तभी से आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं रात को टाइम पे सो जाऊं और सुबह जल्दी उठूं। मैं हमेशा अपने सोने का और जगने का टाइम फिक्स रखती हूँ। बहुत कम बार ऐसा होता है कि मैं कभी लेट हो जाती हूँ, सोने में भी लेट हो जाती हूँ तो उठने में भी अपने आप लेट हो जाता है। लेकिन जब हम अपने सोने का, जगने का और खाने का टाइम फिक्स रखते हैं तो ये हमारी हैबिट में आ जाता है, और इसी तरीके से हम अपने हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं। उठने के बाद में मैं हमेशा 2 गिलास पानी पीती हूँ एंड उसके बाद में मैं अपने रूम को क्लीन करती हूँ, जिससे कि मेरे को अच्छा फील हो, स्ट्रेस कम हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बैड इन्वायरमेंट ही स्ट्रेस का कारण होता है। और मॉर्निंग में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। शुरू में जब मुझे पीसीओडी हुआ और मुझे पता चला तो मैं कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती थी। मैं ये सोचती थी कि घर का काम करने से ही फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी थक जाती थी। हालांकि थक तो मैं अभी भी जाती हूँ, लेकिन अब मैं एटलीस्ट 45 मिनट तक एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। अगर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ ना तो वॉकिंग ज़रूर करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता है तो वॉकिंग हमें ज़रूर करनी चाहिए। और ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि घर का काम करके, झाड़ू पोछा करके हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो जाती है। नहीं होती जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि हम अपनी बॉडी को हेल्दी और हार्मोन को बैलेंस तभी कर पाएंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग करेंगे, किसी भी टाइप की फ़िज़िकल एक्टिविटी करेंगे और एक अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे। ना सिर्फ पीसीओडी में, जबकि पीसीओएस में भी हमें अच्छी हेल्दी डाइट फॉलो करनी होती है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। आफ्टर दैट आई जस्ट डू माई स्किन केयर, क्योंकि स्किन केयर करने से मुझे अच्छा फील होता है। और पीसीओडी में स्किन कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो स्किन का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि इंटरनली ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने अपने टीनेज टाइम पे कभी भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट नहीं किया। बहुत रेयरली ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट कर लेती थी।
लेकिन हमें कभी भी डे की फर्स्ट मील को स्किप नहीं करना चाहिए। सेकंड थिंग, हमें अपनी मील को कभी भी एक साथ इनटेक नहीं करना है। एक साथ खाना कभी भी नहीं खाना है। हमें अपनी मील को डिवाइड करना है 5 हिस्सों में। जब भी आपको भूख लगे आप सीजनल फ्रूट खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट ये सब नहीं खाना है। ऐसा करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहती है और हमारी बॉडी इजीली खाने को डाइजेस्ट कर पाती है और हमारा वेट भी मैनेज रहता है। मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि मेरा ऐसा कोई काम है जिस पे मैं बहुत देर तक एक ही जगह पे बैठी हुई हूँ या फिर बेड पे लेटी हुई हूँ, तो आई ऑलवेज़ ट्राई कि मैं थोड़ी सी घर में ही वॉकिंग करके आऊँ या थोड़ी सी चलूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पीसीओडी में ज़्यादा देर तक एक ही जगह पे बैठे रहने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और वेट गेन भी होता है। इसीलिए कभी भी काफ़ी देर तक एक ही पोजीशन पे नहीं बैठना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बॉडी को मूव करना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेकफास्ट करना, वैसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डिनर। बट डिनर हमेशा लाइट और हेल्दी होना चाहिए। मैं हमेशा अपना डिनर 7:30 या 8:30 तक कर लेती हूँ, मैक्सिमम 9 o'clock। इसके बाद में लेट नाइट में कुछ भी ईट नहीं करती हूँ। लेट नाइट ईटिंग हैबिट से वेट गेन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। और डिनर करने के बाद में मैं तुरंत सोने नहीं जाती हूँ। थोड़ी देर वॉकिंग करती हूँ या स्ट्रेचिंग करती हूँ या अपना ऐसा कोई भी काम जो कि मुझे कंप्लीट करना है उसको करने के बाद ही मैं जाके सोती हूँ। बट आज मुझे करनी थी हेयर ऑयलिंग। अब देखो पीसीओडी में हेयर फॉल होता है और अभी मॉनसून चल रहा है तो हेयर फॉल दुगना होगा। ऐसे में अपने स्कैल्प की और हेयर केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोज़ रात को मैं अपने स्कैल्प की ड्राई मसाज करती हूँ, बट आज ऑयलिंग भी कर लूँगी। जितना ध्यान रखना हमारी बॉडी को इंटरनली होता है उतना ही ध्यान रखना एक्सटर्नली भी होता है। तो हमें अपनी स्किन केयर, हेयर केयर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको एक्सट्रीमली एक्ने या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ज़रूर डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हेयर ऑयलिंग करने के बाद में मैं हमेशा अपने हेयर को कवर कर लेती हूँ किसी भी सिल्क के कपड़े से। आप सिल्क की कैप का भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा करने से हेयर पे फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है और हेयर फॉल भी कम होता है और बाकी जो धूल मिट्टी होती है वो भी हेयर के ऊपर नहीं चिपकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अगर आपको कभी भी अपनी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस लगते हैं तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।